अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला। मिलियनेरो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? इट्स नॉट आईटी इंडस्ट्री, इट्स नॉट ये जो बाकी हम फिजिकल चीज़ें बेचते हैं, इन दोनों को मिला के भी अगर ये जो एक्सपोर्ट आप देखें जिसका मैंने उस दिन जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा, इट्स हमारी जो ह्यूमन वर्क फोर्स है, दैट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान के पास है। इट्स द बिगेस्ट पावर जो पाकिस्तान को जिंदा रख रही है। अगर हमारे फिजिकल एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो तकरीबन 20 बिलियन के बनते हैं। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो तकरीबन 1.2 बिलियन के बनते हैं। हमारी जो ह्यूमन रेमिटेंसेस है, हमारे जो वर्क फोर्स है जो बाहर जाती है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो ऑफिशियली 22 बिलियन हर साल बेचते हैं। माशाल्लाह 22 बिलियन, विच इज़ मोर देन ऑल दीज कंबाइंड। और जिस तरह मैंने कहा, जो फिजिकल एक्सपोर्ट्स हम बेचते हैं वो सारे का सारा प्रॉफिट नहीं होता, उसमें एक्सपोर्टिंग की कॉस्ट होती है, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, उसमें रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट होती है वगैरह वगैरह। जबकि ये जो पैसा आ रहा है ये तकरीबन सारे का सारा प्रॉफिट होता है, सारे का सारा फैमिलीज के पास जाता है, सारे का सारा इकोनॉमी में घुल मिल जाता है, मे बी कंस्ट्रक्शन में, मे बी खाने पीने, एजुकेशन में। इट्स एक्चुअली मनी दैट वी यूज, माशाल्लाह। अब दिस इज द इंडस्ट्री जिसे मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि नजरअंदाज किया जा रहा है, एंड इसको हम 3, 4, 5 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वी कैन गो इनटू 100 बिलियन पर ईयर ऑफ रेमिटेंसेस अगर हम थोड़ी सी सोचें, थोड़ी सी हम अपने आप में तब्दीली डालें। हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग सिक्योरिटी गार्ड, हम बॉडी गार्ड क्यों नहीं बेचते? इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग कस्टमर सर्विस वाले बंदे या रिसेप्शन पे या हल्के फुल्के सेल वाले, व्हाई कांट वी सेंड मैनेजर्स? ठीक है, दीज आर ऑल थिंग्स जिनको डिग्री नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ स्किल चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट पूरी दुनिया नीड्स, बट हम उन पे फोकस नहीं कर रहे। हम लूले लंगरे बेच रहे हैं वहां पे, या तो जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, ठीक है, जैसे यार चिट्टा अनपढ़, भाई इसने मैट्रिक की हुई है, भाई दुबई चला जा, तेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा, और बन रहे हैं माशाल्लाह। आई एम प्राउड ऑफ दोज पीपल। उनके बलबोते पे खानदान चल रहे हैं। हाँ, वो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, हाँ वो टैक्सी में लगे हुए हैं, या वो किसी रेस्टोरेंट में वेटिंग कर रहे हैं, या खाना वगैरह पका रहे हैं, माशाल्लाह। मेरे ख्याल में हर बड़े एयरपोर्ट पे एक काउंटर होना चाहिए ओनली फॉर ओवरसीज वर्कर्स, और वहां पे एक ना सलूट मारने वाला हो, हर बंदे को सलूट मारने वाला एक बंदा हो कि थैंक यू भाईजान, आप बाहर गए थे, हमारे लिए कमा के वापस आए हैं। बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज मेजर हिदमत टू फैमिली, टू हमारे बड़े, टू हमारे मुल्क। अब हाउ वी गोइंग टू वर्क दिस? वी गो हैव टू स्टार्ट छोटे से छोटा बच्चा 14, 15, 16 साल का है, उसको स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने रेस्टोरेंट वर्कर की बात की, अंग्रेजी सिखा देते हैं उनको, ताकि जब वो वहां पे जाएं, दे आर नॉट जस्ट वर्किंग इन हमारे देसी रेस्टोरेंट्स, दे आर वर्किंग इन बुर्ज अल अरब, दे आर वर्किंग इन द पॉश रेस्टोरेंट्स। गोरों के जो 5 स्टार मिशलिन स्टार वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वी नीड छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो इनको एक्चुअली सिखाएं कि यार वेटरिंग सही तरीके से क्या होती है। फिर हमारे जो शेफ्स हैं, मे बी वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन में जाएं। माशाल्लाह पाकिस्तान में कैफ़ेज़ खुल रही हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की कुजीन आ रही है, हमारे काफ़ी बच्चे वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, और इवेंचुअली वो इतने काबिल हो जाएंगे कि यही स्किल जाके सऊदी अरेबिया में, यही स्किल जाके दुबई में, यही स्किल फॉरेन कंट्रीज़ में जाके वो बेच सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, एंड दे विल अर्न मोर मनी इंशाल्लाह। बट फॉर्मल ट्रेनिंग की भी जरूरत है। फॉर्मल ट्रेनिंग से क्या मुराद है? सेट अप सम इंस्टीट्यूट्स। आपको एक कंट्री की कुजीन आती है तो उनको सिखाएं ताकि वो काबिल हो जाएं एंड दे कैन गो अब्रॉड। जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह हम बॉडी गार्ड्स भेज देते हैं। व्हाई डोंट वी हैव अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर बॉडी गार्ड्स? जिस तरह इंडिया में एक पूरा यानी टाउन है, एक पूरा शहर है जिसके माने जाते हैं यार ये पहलवान हमें चाहिए, हाँ नाइट क्लब हो, हाँ सेलिब्रिटीज हो, हाँ एनीथिंग, उनको भाई बॉडी गार्ड वहाँ का चाहिए। और दोस्त बॉडी गार्ड्स आर मिलियनर्स माशाल्लाह। हमें सिर्फ हमारी जो ह्यूमन वर्क फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ानी है। टीच देम इंग्लिश, टीच देम एटिकेट्स। ठीक है भाई, लड़कियों को घूर घूर के नहीं देखना, ठीक, मर्दों ने ना उंगलियां पकड़ के हैंड से नहीं जाना, दैट लुक्स गे। ठीक है, आई एम सॉरी अगर देख रहे हैं, बट दैट्स हकीकत ऑफ लाइफ। वो अपने में जो देसीपन है ना वो छाड़ दें and go for big malls, big jewelry shop की security के contracts, and that can happen. That's it. मुझे वाज़ेह करना था, wanted to show you that is the industry जिस पे हम पल रहे हैं। मैंने क्या किया? What can I do for this? Obviously मैं education को push कर रहा हूँ, रटे को बेनकाब कर रहा हूँ, but मैंने ना 2 यूट्यूबर्स से बात की, जो एक तो मेजर साहब है और एक वो है अपना सुलेमान, कनाडा वीज़ा वाला। ठीक है, और अगेन वो गया हुआ है फॉरेन में। ये एक और मिथ है पाकिस्तान में कि भाई आपके पास डिग्री होगी तो आप फॉरेन का वीज़ा ले सकते हैं। बुलशिट, एब्सोल्यूट बुलशिट। ठीक है, हमजा यहाँ पे आया, उसकी मैंने अपने हाथों से डिग्री छुड़वाई थी, 3 बार यूके जा चुका है, उसका मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है। सुलेमान कनाडा बैठा हुआ है, ही डिडंट, उस 12वीं पास है सिर्फ, ही वेंट ऑन अ बिजनेस वीज़ा, वो अपने बलबोते पे गया, एंड ही वाज वर्किंग। 4 साल पहले वो काम कर रहा था, अब ही इज़ अ बिजनेस ओनर अल्हम्दुलिल्लाह, और ही इज सिटिंग इन कनाडा, माशाल्लाह, प्राउड ऑफ हिम। तो उनसे मैंने मेजर साहब उनको क्या बोला कि
वाई डोंट यू, यार ये जो यूके का वीज़ा, कनाडा के वीज़ा, इनको रहने दें. वाई डोंट यू टारगेट द स्मॉलर कंट्रीज जिनमें आसान है जाना. बंदों को पता नहीं कि यार दुबई किस तरह जाते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ पैसे होने की ज़रूरत है, राइट. और वो भी लाख रुपए से कम आप दुबई पहुंच सकोगे. कतर, बहरीन, थाईलैंड, अज़रबैजान, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ट्रिनिडाड, टोबैगो, वहाँ पे आप क्यों नहीं इनको बेचते? डू नॉट थिंक कि हम अज़रबैजान में 500 से 1000 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं चला सकते? हम उनको अपने खाने का चस्का नहीं लगा सकते? जबकि यूके में नंबर 1 जो खाने की चीज़ है वो करी है, जिसे हम इंडियन करी बोलते हैं. यहाँ पे सारे खाने, हाँ, बंगाली भाईजान बना रहे हूँ, पाकिस्तानी भाईजान बना रहे हूँ, इंडिया के भाईजान बना रहे हूँ, इट्स ऑल इंडियन कुजीन. लेकिन है तो यार एक ही चीज़ है ना. सो वाई कांट वी डू दैट? तो मैं कहता हूँ कि यार इन सबको ना, बजाय कि ये यूनिवर्सिटी में 16-17 लाख लगा दें, 1-2 लाख लगा के किसी बाहर मुल्क, कनाडा की नहीं तो कम से कम थाईलैंड की हवा खाएं, अज़रबैजान की हवा खाएं. दुबई में जाएंगे वैसे नहीं लौट के वापस आएंगे जिस तरह वो गए थे. ही विल कम बैक मोर एजुकेटेड. सो मैं ये कर सकता था. अगर मेरे पास क्लोन्स होते, अपनी कॉपियाँ होती, तो मैं अपने दफ्तरी ना ये शुरू कर देता. उनको मैंने बोला है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख बंदे आपने ना एक्सपोर्ट करने हैं पाकिस्तान से, आपने बाहर भेजने हैं. सेंड देम टू ऑल दी सस्ती डेस्टिनेशंस, ताकि कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखें, उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका दिमाग खुलेगा, वापस आएंगे, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होंगे. दैट्स इट. पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जब खान साहब आए थे इन पावर, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ था. एंड 20% रेमिटेंसेस उस दिसंबर को, क्योंकि दिसंबर को ये साइन ऑफ करते हैं, गिनते हैं कितनी हुई थी, तो 20% बढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो फिगर यहाँ मैंने बताई नहीं, आपको ही बताई है ज़बानी, 22 बिलियन. इसमें ये पूरी हकीकी कहानी नहीं है. मेरे ख्याल में 30-40 होती है, क्योंकि काफ़ी बंदे डरते हैं कि यार फीसों से, जो रेमिटेंस फ़ी होती है ना, 7-8% कंपनियां कुछ ले जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, कैश लेके आते हैं अपनी जेब में, किसी दोस्त के हाथ थमा देंगे कि यार आप वापस जा रहे हो, मेरी अम्मी को दे देना, मेरे अब्बू को दे देना. या वो हुंडी के ज़रिए पैसे बेचते हैं, या बिकॉज देर वरीड कि लोग कहेंगे, या अथॉरिटीज़ पूछेंगी कि जी आप ये कैसे लेके आए हो, कैसे आपने कमाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज की, ये क्यों चल रही है? नॉट द ऑफिशियल बैंक्स, जो इंडिपेंडेंट दुकानें हैं, क्यों चल रही हैं? इसी वजह से चल रही है, बिकॉज मनी इज़ नॉट ऑलवेज कमिंग थ्रू डायरेक्ट चैनल्स. हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी टेररिज्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम पे बहुत ज़्यादा एम्बार्गोज, रूल्स लागू किए जाते हैं, एंड पीपल वांट टू अवॉइड दैट. इतनी मेहनत से कमाए हैं वो, 2-4% उनको क्यों दे? तो आई थिंक जो हकीकी फिगर है दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज टू 30-40 बिलियन. लेकिन इसको भी हम 100-150 बिलियन तक लेके जा सकते हैं. वी जस्ट हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स इंशाल्लाह. बस अपने आप को अपग्रेड कर दे, हमें अपने आप को एम्प्लॉयबल बना दे. दुबई में जी ये मैं वीज़े की बात कर रहा था कि जी दुबई जब आप जाएंगे तो आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. यार मैं 2005 से एम्प्लॉय कर रहा हूँ लोगों को. जो बंदा जिसके पास नई डिग्री होती थी, वास्ट मेजॉरिटी मेरे जो गेम डेवलपर्स, मेरे जितना भी स्टाफ है, डिग्री कोई नहीं उनके पास, हम उनको सेल्समैन लगा रहे थे. एंड इट वर्क्स. हर चीज़ कर सकता है सेल्समैन. मेरी खुद आई एम अ CEO ऑफ अ कंपनी जिसको मैं 100 घंटे देता हूँ साल के, और दिस इज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन दुबई. मेरी सैलरी क्या, आई थिंक इट्स $1 या 1 दिरहम पर ईयर. उसके बस ले रहा हूँ. हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ का तरोड़ है. जस्ट अगर आप काबिल हो, अगला बंदा आपको एम्प्लॉय कर लेगा. ही विल पुट यू एट वट एवर. उसका क्या फ़र्क पड़ता है स्टैम्प पे क्या लिखा हुआ है? आपका वीज़ा तो है ना, असली है, लीगल है, एंड यू कैन डू व्हाटएवर द हेल यू वांट इंशाल्लाह. और सेल्समैन का होता भी सस्ता है सबसे, वैसे ही कैटेगरी सस्ती है, ठीक है. एंड इट्स ओपन टू अब्यूज़ तो नहीं कहेंगे, ओपन टू फ्री थिंकर्स. ओके, क्रिएटिव थिंकिंग. मैं हूं ज़ाद चाय वाला. मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा. एंड लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरों. एंड कोई नहीं, अल्लाह हिदायत देगा रट्टा वालों को जो हमें पीछे रख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम.